अपने पिछले वीडियो में हमने धातुओं के मेटल्स के बारे में बात की थी। हमने धातुओं के कुछ उदाहरण देखे थे और उनके गुणों को परखा था, जैसे वो कितनी चमकदार होती हैं या वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं और ऐसी ही बहुत सी मज़ेदार चीज़ें। अब इस वीडियो में हम अधातुओं के नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कुछ अधातुओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बन है, फिर हमारे पास सल्फर है। ये पीली वाली चीज़ जो आप देख रहे हैं ये सल्फर है। इसके बाद हमारे पास आयोडीन है और अंत में फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस को अभी आप यहाँ पाउडर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन असल में ये छोटे छोटे लाल टुकड़ों के रूप में भी आता है, कुछ कुछ सल्फर जैसा लेकिन लाल रंग में। ठीक है, तो आज का प्लान क्या है? तो प्लान ये है कि हम इनमें से हर एक चीज़ को पास से देखने वाले हैं और फिर हम इनके गुणों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये धातुओं से कितनी अलग होती हैं। ठीक है, चलिए इन अधातुओं की सतह को पास से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये किस प्रकार के पदार्थ हैं। हम यहाँ सल्फर से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये रहा सल्फर, ये पीले रंग का पदार्थ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी चमकदार नहीं है, उन धातुओं से एकदम विपरीत जिन्हें हमने पिछले वीडियोस में देखा था, है ना। यहाँ कोई चमक या लस्टर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सल्फर में कोई धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर नहीं होती, तो कोई चमक नहीं। चलिए देखते हैं आगे कौन है। अगला है फॉस्फोरस। अब यहाँ फॉस्फोरस पाउडर के रूप में है, लेकिन अगर आप इसे टुकड़ों के रूप में भी देखें तो भी ये बिल्कुल चमकदार नहीं होता। ये रोशनी को उस तरह से परावर्तित नहीं करता जैसे कोई धातु करती है, ये बिल्कुल नहीं चमकता। तो फिर से फॉस्फोरस के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई चमक नहीं होती। फिर है आयोडीन। अब आयोडीन इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे पास से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी धात्विक चमक है, यहाँ वहाँ हल्की सी चमक दिख रही है। तो सल्फर और फास्फोरस से अलग आयोडीन में एक चमक होती है जो इसे दूसरों से थोड़ा अलग बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन में चमक होती है। अब आगे कौन है? कार्बन। इसे देखिए, हम इसे किसी भी हालत में चमकदार नहीं कह सकते, है ना। ये एकदम फीका और काला है। भले ही आपको थोड़ा बहुत प्रकाश परावर्तित होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये चमकदार नहीं है। तो कार्बन, इसमें भी चमक नहीं होती। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आयोडीन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है ना। जिन सभी अधातुओं को हमने देखा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, उनमें से केवल आयोडीन में ही चमक है, तो ये एक अपवाद है। तो हम व्यापक तौर पे ये कह सकते हैं कि जहाँ धातुएं बहुत चमकदार होती हैं, वहीं अधिकतर अधातुएं चमकदार नहीं होती, है ना, सिवाय आयोडीन के। ठीक है, तो चलिए अब कठोरता यानी हार्डनेस, आघातवर्ध्यता यानी मेलिएबिलिटी और तन्यता यानी डक्टिलिटी के गुणों की जांच करते हैं। सबसे पहले चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। कठोरता का मतलब बस इतना है कि कोई पदार्थ कितना कठोर या नरम है। और आघातवर्ध्यता क्या है? कुछ पदार्थों को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है और इस गुण को आघातवर्ध्यता या मेलिएबिलिटी कहते हैं। और कुछ पदार्थों को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है और इसे तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अपनी अधातुओं को एक एक करके लाते हैं और उन्हें परखते हैं। सबसे पहले सल्फर। हम कैसे जांचें कि ये कठोर है? बहुत आसान, बस एक हथौड़ा लेकर इस पर जोर से मारना है और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? ये चूर चूर हो जाता है, ये टूट के बिखर जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर बिल्कुल भी कठोर नहीं है, ये नरम है, आसानी से टूटने वाला यानी भंगुर है, ब्रिटल है, और ना ही ये आघातवर्ध्य है और ना ही तन्य है। अब अगला है फॉस्फोरस। तो यहाँ तो ये पहले से ही पाउडर के रूप में है, तो क्या हमें इसे हथौड़े से पीट कर ये दिखाने की ज़रूरत है कि ये भंगुर है? नहीं है ना। हम पहले से ही बता सकते हैं कि फॉस्फोरस भंगुर है और जाहिर है ये आघातवर्ध्य और तन्य तो बिल्कुल नहीं है। अब चलिए फिर से आयोडीन को परखते हैं। हथौड़ा लाते हैं और इस पर एक चोट मारते हैं। क्या होता है? ये भी सल्फर और फास्फोरस की तरह चूर चूर हो जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन नरम है, आघातवर्ध्य नहीं है और तन्य नहीं है। आप आयोडीन को खींचकर तारों में नहीं बदल सकते या आप उसे पीटकर पतली चादरों में नहीं बदल सकते, है ना। और अंत में बचा कार्बन। अगर आप कार्बन पर हथौड़ा मारेंगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा, ये भी चूर चूर हो जाएगा। तो कार्बन भी भंगुर है, कार्बन भंगुर है, आघातवर्ध्य नहीं है और तन्य नहीं है। लेकिन कार्बन के साथ एक छोटी सी चीज़ है, कार्बन अपने हर रूप में इतना नरम नहीं होता। तो अभी इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है
अगर हमने यही परीक्षण धातुओं पर किया होता तो क्या होता? वे टूटती नहीं, वे बिल्कुल नहीं टूटती। धातुएं कठोर, आघातवर्ध्य और तन्य होती हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पीटकर पतली चादरों में और खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। लेकिन व्यापक तौर पर अधातुएं नरम या भंगुर होती हैं और आघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती, लेकिन इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन पदार्थों कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर के अधात्विक गुणों का पता लगाया। चलिए जल्दी से इसे दोहरा लेते हैं। तो अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। आयोडीन इसका एक अपवाद है। इसके अलावा ये नरम व भंगुर होती हैं और आघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, कार्बन। कार्बन के कुछ अलग रूप होते हैं जो नरम और भंगुर होने के मामले में एक अपवाद हैं। हम उसे अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें कुछ और गुणों की जांच करना बाकी है, जैसे कि विद्युत चालकता, तापीय चालकता और ध्वनिकता यानी आवाज करने का गुण। और हम अगले वीडियो में इन्हीं चीजों का पता लगाएंगे।